वेन डियर कहते थे, जो आप सोचते हैं वही आपकी रियलिटी बनती है। लेकिन ज्यादातर लोग इसे सिर्फ शब्द समझते हैं और अपने जीवन में बदलाव नहीं देखते। असल में यह प्रिंसिपल सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, यह आपके सबकॉन्शियस, आपकी फीलिंग्स और आपके डेली एक्शन से जुड़ा हुआ है। आज इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे आपके थॉट्स आपकी जिंदगी शेप करते हैं और कैसे आप इसे कॉन्शियसली अलाइन करके पॉजिटिव लाइफ, इनर पीस और सटल मैनिफेस्टेशंस अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने माइंड को अपने सबसे पावरफुल टूल में बदलना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। मिसकंसेप्शन। बहुत लोग सोचते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ पॉजिटिव सोचने या विशेष करने का नाम है। वे मान लेते हैं कि बस सोचने से सब कुछ मैजिकली हो जाएगा। असल में ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कंसिस्टेंट थॉट्स, अलाइंड फीलिंग्स और इंस्पायर्ड एक्शन से। अगर आप सिर्फ विश करते हैं और इनर बिलीफ या एक्शन नहीं रखते तो यूनिवर्स रिस्पॉन्स स्लो या नेग्लिजिबल होगा। वेन डायर भी कहते थे कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, बल्कि आपकी इनर स्टेट, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग और फोकस्ड एक्शंस ही रियलिटी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। यही सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है जिसे समझना और अवॉइड करना जरूरी है। इस वीडियो में हम केवल थियरी की बात नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि आपके थॉट्स कैसे आपकी रियलिटी शेप करते हैं और इसे आप अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप सीखेंगे आपके सबकॉन्शियस पर थॉट्स का वास्तविक प्रभाव, पॉजिटिव माइंडसेट और इनर अलाइनमेंट कैसे मैनिफेस्टेशन को तेज करते हैं। सिंपल डेली प्रैक्टिसेस जिससे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से इंप्लीमेंट कर सकें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा जिससे आप अपने माइंड, इमोशंस और एक्शंस को इस तरीके से ट्रेन कर सकें कि आपके जीवन में धीरे धीरे पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज और इनर पीस आने लगे। यह अप्रोच सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और रियल लाइफ लॉजिक पर भी आधारित है। माइंड एज अ पावरफुल टूल। आपका माइंड आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। यह केवल सोचने या निर्णय लेने का माध्यम नहीं है, बल्कि आपके इनर वर्ल्ड और आउटर रियलिटी को शेप करने वाला टूल है। हर दिन आप जो थॉट्स जनरेट करते हैं वे सबकॉन्शियस में रजिस्टर होते हैं और धीरे धीरे आपकी हैबिट्स, चॉइसेस और एक्शंस को गाइड करते हैं। वेन डायर कहते थे कि आपकी इनर स्टेट ही आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करती है। अगर आपका माइंड कंटिन्यूअसली फियर, डाउट या नेगेटिविटी में फंसा रहता है तो वही चीजें आपकी रियलिटी में आएंगी। लेकिन अगर आप अपने माइंड को कॉन्शियसली ट्रेन करते हैं पॉजिटिव, अलाइंड और फोकस्ड थॉट्स के साथ, तो आप अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को भी धीरे धीरे डिजायर्ड डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। सबकॉन्शियस बिलीव्स। हमारे सबकॉन्शियस बिलीव्स हमारे जीवन की असली फाउंडेशन बनाते हैं। ये बिलीव्स छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस, पास्ट कंडीशनिंग और रिपीटेड थॉट्स से बनते हैं। जितना आपका सबकॉन्शियस किसी थॉट को बिलीव करता है उतना ही वह आपके बिहेवियर, डिसीजंस और सर्कमस्टेंसेस को इन्फ्लुएंस करता है। अगर सबकॉन्शियस में लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जैसे मैं सफल नहीं हो सकता या मैं डिजर्विंग नहीं हूं, तो चाहे आप कॉन्शियसली कितनी भी पॉजिटिव सोचें, रियलिटी उन्हें मैनिफेस्ट करेगी। वेन डायर कहते थे कि हमारे सबकॉन्शियस थॉट्स ही हमारे आउटर वर्ल्ड को अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सच में काम करने के लिए हमें पहले अपने सबकॉन्शियस बिलीव्स को नोटिस और कॉन्शियसली रीप्रोग्राम करना होगा। पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव थॉट्स। हमारे थॉट्स हमेशा हमारे वाइब्रेशन और लाइफ एक्सपीरियंसेस को शेप करते हैं। पॉजिटिव थॉट्स ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज और अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं। जब आप अपने माइंड में सकारात्मक एनर्जी रखते हैं तो आपके सबकॉन्शियस और आउटर वर्ल्ड दोनों इसे रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। वहीं नेगेटिव थॉट्स फियर, स्कैर्सिटी और रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। अगर आप लगातार डाउट, वरी या सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स पर फोकस करते हैं तो सबकॉन्शियस वही चीजें रियलिटी में मैनिफेस्ट करता है। वेन डायर कहते थे कि आपके इनर स्टेट का एनर्जी फील्ड ही यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करता है। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि इनर फीलिंग और अलाइनमेंट से होना चाहिए। जब थॉट्स, फीलिंग्स और बिलीफ अलाइंड होते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने वास्तविक रूप में काम करता है। एनर्जी ऑफ थॉट्स। हमारे थॉट्स केवल शब्द या आइडियाज नहीं होते, बल्कि एनर्जी का एक रूप होते हैं। हर थॉट एक वाइब्रेशन पैदा करता है जो सबकॉन्शियस को इन्फ्लुएंस करता है और यूनिवर्स तक सिग्नल भेजता है। पॉजिटिव थॉट्स और स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी उत्पन्न करते हैं। ये एनर्जी आपके एक्शंस, डिसीजंस और सराउंडिंग एनवायरनमेंट को भी सटली शिफ्ट करती है। वहीं
फियर, डाउट और नेगेटिविटी लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी पैदा करते हैं जो अपॉर्चुनिटीज और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को ब्लॉक कर सकती है। वेन डायर कहते थे कि यूनिवर्स आपकी इनर वाइब्रेशन के अनुसार रिस्पॉन्ड करता है, इसलिए सिर्फ सोचने की बजाय अपने थॉट्स में फीलिंग, बिलीफ और फोकस जोड़ना जरूरी है। यही एनर्जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रियल रिजल्ट्स का आधार है। विजुअलाइजेशन पावर। विजुअलाइजेशन यानी अपने मन में क्लियर इमेज बनाना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पावरफुल टूल है। जब आप सिर्फ सोचते हैं कि आप चाहते क्या हैं लेकिन उसे महसूस नहीं करते, तो सबकॉन्शियस इसे उतनी ताकत से नहीं रजिस्टर करता। वेन डायर कहते थे कि जो चीज आप विविडली और इमोशनली इमेजिन करते हैं वह सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ बन जाती है। इस बिलीफ के आधार पर यूनिवर्स आपकी रियलिटी को अलाइन करना शुरू करता है। विजुअलाइजेशन सिर्फ मेंटल इमेज नहीं है, इसमें आपकी फीलिंग, इमोशन और इनर कन्विक्शन भी शामिल होनी चाहिए। जब आप अपने गोल को पहले से ही महसूस करते हैं कि वह हासिल हो चुका है, तो यूनिवर्स सटली अपॉर्चुनिटीज और सर्कमस्टांसेस अरेंज करता है जो आपकी कल्पना को सच कर सके। याद रखिए, क्लैरिटी प्लस फीलिंग प्लस फोकस ही विजुअलाइजेशन की रियल शक्ति है। इमोशनल अलाइनमेंट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ थॉट्स तक सीमित नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है आपकी इमोशंस और इनर स्टेट। आपका सबकॉन्शियस केवल वही रियलिटी अट्रैक्ट करता है जो आपकी इनर फीलिंग्स और बिलीव्स के साथ रेजोनेट करता है। अगर आप सोचते हैं कि आप सक्सेस चाहते हैं लेकिन अंदर फियर, डाउट या स्कैर्सिटी महसूस कर रहे हैं, तो यूनिवर्स वही चीजें मैनिफेस्ट करेगा जो आपकी करंट वाइब्रेशन के अनुरूप हो। वेन डायर कहते थे कि थॉट्स और इमोशंस एक कंबाइंड एनर्जी फील्ड बनाते हैं जो यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करता है। इसलिए सिर्फ सोचने की बजाय आपको अपने गोल्स और डिजायर्स के साथ पॉजिटिव इमोशन और इनर कन्विक्शन जोड़ना होगा। जब आपका फीलिंग और थॉट अलाइंड होता है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तेजी से और नेचुरली काम करता है। अवेयरनेस ऑफ थॉट्स। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने थॉट्स के प्रति अवेयरनेस डेवलप करना। हम में से ज्यादातर लोग अपने माइंड को ऑटो पायलट पर चलने देते हैं और नेगेटिव या लिमिटिंग थॉट्स लगातार सबकॉन्शियस में जमा हो जाते हैं। वेन डायर कहते थे कि जितना आप अपने थॉट्स को नोटिस करते हैं उतना ही आप उन्हें कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं। अवेयरनेस का मतलब है कि आप केवल ऑब्जर्व करें, जो थॉट्स आते हैं उन्हें जज या सप्रेस किए बिना बस देखना। जब आप नेगेटिव थॉट्स को पहचानते हैं तो आप उन्हें जेंटली पॉजिटिव या अलाइंड थॉट्स से रिप्लेस कर सकते हैं। यह अवेयरनेस ही इनर पावर और मैनिफेस्टेशन की असली शुरुआत है। याद रखिए, बिना अवेयरनेस के कोई भी पॉजिटिव प्रैक्टिस लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं दे सकती। वेन डायर। इनसाइट। वेन डायर कहते थे कि आपका इनर स्टेट ही आपकी आउटर रियलिटी को अट्रैक्ट करता है, यानी आपकी सोच, फीलिंग और बिलीफ एक कंबाइंड एनर्जी बनाते हैं जो यूनिवर्स के साथ कंटिन्यूअसली कम्युनिकेट करता है। अगर आपका माइंड फियर, डाउट या नेगेटिविटी में फंसा है तो आप सबकॉन्शियसली वही एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करेंगे, और अगर आपका माइंड काम, पॉजिटिव और अलाइंड है तो यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन के अनुसार आपके लिए अवसर और सही लोग लाता है। वेन डायर का यह प्रिंसिपल सिर्फ स्पिरिचुअल एडवाइस नहीं है, यह साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के साथ भी परफेक्टली अलाइन करता है। सबकॉन्शियस माइंड हमेशा वही चीज अट्रैक्ट करता है जिससे आपका इनर स्टेट रेजोनेट करता है। इसलिए रियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पहला स्टेप है अपने इनर स्टेट को कॉन्शियसली ऑब्जर्व, शिफ्ट और अलाइन करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्सेस विशफुल थिंकिंग। बहुत लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ विशफुल थिंकिंग समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि बस पॉजिटिव सोचना ही काफी है और यूनिवर्स ऑटोमेटिकली सब कुछ देगा। असल में ऐसा नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कंसिस्टेंट थॉट्स, अलाइंड इमोशंस और इंस्पायर्ड एक्शन से। अगर आप सिर्फ विश करते हैं और अपने सबकॉन्शियस बिलीफ या एक्शंस में बदलाव नहीं लाते तो रियलिटी में कोई मीनिंगफुल चेंज नहीं आएगा। वेन डायर कहते थे कि यूनिवर्स हमेशा आपकी इनर स्टेट के अनुसार रिस्पॉन्ड करता है और इनर स्टेट सिर्फ सोचने से नहीं बदलती। इसके लिए आपको अपने थॉट पैटर्न्स, इमोशंस और हैबिचुअल एक्शंस पर लगातार काम करना पड़ता है। यही फर्क है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और केवल विशफुल थिंकिंग में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक प्रैक्टिकल, कंसिस्टेंट और कॉन्शियस प्रोसेस है जो आपकी लाइफ को धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करता है। बिलीफ सिस्टम्स। हमारे बिलीफ्स
यानी हमारे सबकॉन्शियस में गहराई से बसे विचार हमारी जिंदगी की असली फाउंडेशन बनाते हैं। ये बिलीव्स अक्सर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, पास्ट फेलियर्स या रिपीटेड थॉट्स से बन जाते हैं। अगर आपके सबकॉन्शियस में लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जैसे मैं सफल नहीं हो सकता, मैं डिजर्विंग नहीं हूं या मेरे साथ हमेशा गलत होता है, तो चाहे आप कॉन्शियसली कितनी भी पॉजिटिव सोचें, रियलिटी आपको वही चीजें दिखाएगी जो आपकी इनर बिलीफ से मैच करती हैं। वेन डायर कहते थे कि आपके बिलीफ्स ही यूनिवर्स को गाइड करते हैं कि वह आपको क्या अपॉर्चुनिटीज और सर्कमस्टेंसेस अट्रैक्ट करे। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इफेक्टिवली यूज करने के लिए पहले आपको अपने बिलीफ्स को आइडेंटिफाई, चैलेंज और कॉन्शियसली रिप्रोग्राम करना होगा। जब बिलीफ सपोर्टिव और अलाइंड हो तो आपका माइंड और यूनिवर्स मिलकर आपके गोल्स और डिजायर्स को रियलिटी में मैनिफेस्ट करते हैं। सबकॉन्शियस रीट्रेनिंग। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, लेकिन अक्सर पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स उसमें डीपली एम्बेडेड होते हैं। सबकॉन्शियस रीट्रेनिंग का मतलब है इन पुराने पैटर्न्स को धीरे धीरे बदलना और उन्हें सपोर्टिव, पॉजिटिव बिलीफ से रिप्लेस करना। वेन डायर कहते थे कि आप जो लगातार सोचते हैं और महसूस करते हैं वही आपके सबकॉन्शियस में सेटल होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही तरीके से काम करे, तो आपको अपने सबकॉन्शियस को कॉन्शियसली रीट्रेन करना होगा। डेली प्रैक्टिसेस जैसे पॉजिटिव एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, विजुअलाइजेशन विद स्ट्रॉन्ग इमोशन, इनसे सबकॉन्शियस माइंड नए एम्पावरिंग पैटर्न्स को अडॉप्ट करता है। धीरे धीरे आपका इनर स्टेट इतना अलाइंड हो जाता है कि यूनिवर्स नेचुरली उसी वाइब्रेशन के अनुसार पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज और एक्सपीरियंसेस भेजता है। याद रखिए, रिट्रेनिंग में पेशेंस, रेपिटेशन और कंसिस्टेंट फोकस सबसे जरूरी है। अलाइनमेंट विद यूनिवर्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी सही तरीके से काम करता है जब आपका माइंड, इमोशंस और एक्शंस यूनिवर्स के साथ अलाइंड हों। अलाइनमेंट का मतलब है कि आपकी इनर स्टेट और आउटर डिजायर्स एक हार्मोनियस वाइब्रेशन में हों। वेन डायर कहते थे कि यूनिवर्स हमेशा उसी वाइब्रेशन के अनुसार रिस्पॉन्ड करता है जो आपकी सबकॉन्शियस बिलीफ्स, इमोशंस और फोकस में मौजूद होती है। अगर आप चाहते हैं कि पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस और अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आए, तो जरूरी है कि आपके थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस कोहेरेंट और सपोर्टिव हों। जैसे आप सक्सेस अट्रैक्ट करना चाहते हैं लेकिन डर, डाउट या स्कैर्सिटी महसूस कर रहे हैं, तो यूनिवर्स वही लो फ्रीक्वेंसी रियलिटी दिखाएगा। लेकिन जब आपका माइंड काम, पॉजिटिव और ट्रस्टफुल होता है, तो यूनिवर्स नेचुरली आपके लिए अलाइंड सर्कमस्टांसेस और पीपल को अट्रैक्ट करता है। सच में ट्रांसफॉर्मेशन का सीक्रेट यही है, इनर स्टेट और आउटर डिजायर के बीच कंप्लीट अलाइनमेंट, ट्रस्ट प्लस सरेंडर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिर्फ पॉजिटिव सोचने या विजुअलाइजेशन करने से काम नहीं चलता। सबसे महत्वपूर्ण है ट्रस्ट और सरेंडर, यानी अपने इनर स्टेट को यूनिवर्स के साथ पूरी तरह अलाइन करना। वेन डायर कहते थे कि जब आप भरोसा करते हैं और कंट्रोल छोड़ देते हैं, तो यूनिवर्स आपको सही सर्कमस्टांसेस और अपॉर्चुनिटीज भेजता है। सरेंडर का मतलब यह नहीं कि आप पैसिव हो जाए या एक्शन छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने एफर्ट्स और इंटेंशंस यूनिवर्स के हाथों में सौंपते हैं और रिजल्ट्स पर ओवरथिंकिंग या फियर नहीं करते। ट्रस्ट और सरेंडर कंबाइंड होने पर माइंड काल्म और फोकस्ड रहता है, सबकॉन्शियस पॉजिटिव वाइब्रेशन में रीप्रोग्राम होता है, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट मजबूत होती है। याद रखिए, कंट्रोल छोड़ना और इनर ट्रस्ट रखना ही मैनिफेस्टेशन की असली शक्ति है। अवॉइड ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग हमारी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में सबसे बड़ी बाधा है। जब हम किसी डिजायर या गोल के बारे में बार बार डाउट, फियर या क्या होगा अगर टाइप के थॉट्स सोचते हैं, तो सबकॉन्शियस कंफ्यूजन में फंस जाता है और यूनिवर्स को कंफ्लिक्टिंग सिग्नल्स भेजता है। वेन डायर कहते थे कि क्लैरिटी और फोकस्ड अटेंशन ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी को एक्टिवेट करती है। ओवरथिंकिंग सिर्फ आपकी इनर वाइब्रेशन को लोअर करती है और अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक करती है। इसलिए जरूरी है कि आप थॉट्स को नोटिस करें, नेगेटिव या रिपेटिटिव पैटर्न्स को जेंटली रिलीज करें और अपना फोकस सिर्फ अलाइंड, पॉजिटिव और पर्पसफुल थॉट्स पर रखें। ध्यान रखिए, मैनिफेस्टेशन एफर्टलेस नहीं होती, लेकिन जब आप ओवरथिंकिंग छोड़ते हैं तो यूनिवर्स के साथ नेचुरल फ्लो में काम करना आसान हो जाता है। डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक बहुत पावरफुल टूल है।
जब आप हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद महसूस करते हैं जो आपके पास हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन में शिफ्ट हो जाता है। वेन डायर कहते थे कि ग्रैटिट्यूड से हम यूनिवर्स के साथ पॉजिटिव अलाइनमेंट में आते हैं। ग्रैटिट्यूड सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक इनर फीलिंग है जो आपकी थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को सपोर्टिव एनर्जी देती है। आप इसे आसान तरीके से कर सकते हैं। हर सुबह उठते ही 5 से 10 चीजें लिखें या महसूस करें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, चाहे वह आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप्स, अपॉर्चुनिटीज या स्मॉल अचीवमेंट्स हों। इसे महसूस करते समय अपने हार्ट में सच्चा अप्रिशिएशन महसूस करें। इस सिंपल डेली हैबिट से आपके सबकॉन्शियस बिलीव्स ग्रेजुअली पॉजिटिव बनेंगे और यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन के अनुसार अपॉर्चुनिटीज और एक्सपीरियंसेस भेजेगा। मॉर्निंग विजुअलाइजेशन। मॉर्निंग विजुअलाइजेशन आपके दिन की शुरुआत को पूरी तरह पॉजिटिव और फोकस्ड एनर्जी में बदल देता है। जब आप सुबह उठते ही 2 से 5 मिनट के लिए अपने गोल्स, डिजायर्स और आइडियल लाइफ को विविडली इमेजिन करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस उस वाइब्रेशन को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। वेन डायर कहते थे कि जो चीज आप क्लियरली और इमोशनली विजुअलाइज करते हैं, वही रियलिटी में स्लोली मैनिफेस्ट होती है। विजुअलाइजेशन केवल मेंटल इमेज नहीं है, इसमें आपको उस एक्सपीरियंस का फीलिंग भी शामिल करना होता है, जैसे कि आपने जो चाहते हैं वह पहले से आपके पास है। मॉर्निंग विजुअलाइजेशन की यह प्रैक्टिस आपके माइंड को कैल और सेंटर्ड रखती है, दिन भर की थॉट्स और एक्शन को अलाइन करती है, सबकॉन्शियस को पॉजिटिव एबंडेंट वाइब्रेशन में रिप्रोग्राम करती है। जितना अधिक आप इसे कॉन्सिस्टेंट और फीलिंग बेस्ड करेंगे, उतना तेजी से यूनिवर्स आपके लिए अलाइंड अपॉर्चुनिटीज अरेंज करेगा। अफर्मेशंस यूज। डेली अफर्मेशन सबकॉन्शियस को रीट्रेन करने और पॉजिटिव बिलीव्स को स्ट्रेंथन करने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। जब आप कॉन्शियसली एम्पावरिंग स्टेटमेंट्स बोलते या महसूस करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस धीरे धीरे इन्हें सच मानने लगता है। वेन डायर कहते थे कि आप जो रिपीटेडली सोचते और महसूस करते हैं, वही आपकी इनर रियलिटी बन जाती है। एफर्मेशंस केवल शब्द नहीं है, यह आपके इमोशंस और बिलीफ सिस्टम के साथ जुड़ी हुई एनर्जी है। इफेक्टिव एफर्मेशंस यूज करने के लिए प्रेजेंट टेंस में बोलें, जैसे मैं अबंडेंट और डिजर्विंग हूं। इमोशन और इनर कन्विक्शन के साथ महसूस करें। रोजाना 2 बार सुबह और रात प्रैक्टिस करें। जब यह हैबिट बन जाती है, तो आपके सबकॉन्शियस बिलीव्स पूरी तरह अलाइंड हो जाते हैं और यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन के अनुसार पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस और अपॉर्चुनिटीज भेजता है। अवेयरनेस चेक। अवेयरनेस चेक का मतलब है दिन भर अपने थॉट्स और फीलिंग्स पर नजर रखना। हम अक्सर ऑटो पायलट पर रहते हैं और अननोटिस्ड नेगेटिव या लिमिटिंग थॉट्स सबकॉन्शियस में सेटल हो जाते हैं। वेन डायर कहते थे कि जितना आप अपने थॉट्स को नोटिस करेंगे, उतना ही आप उन्हें कॉन्शियसली कंट्रोल कर पाएंगे। इसलिए दिन में 2 से 3 बार खुद से पूछें, मैं अभी क्या सोच रहा हूं? क्या यह मेरे गोल्स और पॉजिटिव वाइब्रेशन के अलाइंड है? अगर आपको कोई नेगेटिव या फियर बेस्ड थॉट दिखाई दे, तो उसे जेंटली पॉजिटिव या अलाइंड थॉट से रिप्लेस करें। यह सिंपल प्रैक्टिस धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस को रीट्रेन करती है और आपके इनर स्टेट को हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन में ले आती है। अवेयरनेस चेक सिर्फ कंट्रोल पाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन और इनर अलाइनमेंट का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। रिप्लेसिंग नेगेटिव थॉट्स। हमारे सबकॉन्शियस में अक्सर नेगेटिव या लिमिटिंग थॉट्स जमा हो जाते हैं, जिनका असर हमारी डिसीजंस, इमोशंस और रियलिटी पर पड़ता है। वेन डायर कहते थे कि आपके थॉट्स ही आपकी इनर वाइब्रेशन बनाते हैं और वही वाइब्रेशन यूनिवर्स को गाइड करती है। इसलिए यह जरूरी है कि आप नेगेटिव थॉट्स को नोटिस करें और उन्हें जेंटली रिप्लेस करें। रिप्लेसिंग का तरीका सिंपल है। पहले नेगेटिव थॉट को आइडेंटिफाई करें, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। फिर उसे कॉन्शियस पॉजिटिव थॉट में बदले, जैसे मैं कैपेबल हूं और सक्सेस अट्रैक्ट कर रहा हूं। इस नए थॉट को महसूस करें, विश्वास के साथ, सिर्फ शब्द नहीं। कंसिस्टेंसी के साथ यह प्रैक्टिस आपके सबकॉन्शियस को धीरे धीरे रीप्रोग्राम करती है और आपके इनर स्टेट को हाई फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव वाइब्रेशन में ले आती है। जब यह अलाइनमेंट स्ट्रांग होती है, यूनिवर्स नेचुरली आपके लिए सपोर्टिव अपॉर्चुनिटीज और एक्सपीरियंसेस लाता है। जर्नलिंग या अपने थॉट्स और फीलिंग्स लिखना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। जब आप अपने मन की बातें कागज पर उतारते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उन्हें ज्यादा क्लियरली समझता है और अलाइंड होने लगता है।
वेन डायर कहते थे कि राइटिंग थॉट्स हेल्प्स टू क्लैरिफाई इनर बिलीव्स एंड ब्रिंग अवेयरनेस। आप इसे डेली 5 से 10 मिनट डेडिकेट कर सकते हैं। अपने गोल्स, डिजायर्स और ग्रैटिट्यूड लिखें। नेगेटिव थॉट्स और डाउट्स को आइडेंटिफाई करें और उन्हें रीफ्रेम करें। अपने डेली प्रोग्रेस और इंस्पायर्ड एक्शंस नोट करें। जर्नलिंग से सिर्फ क्लैरिटी ही नहीं मिलती, बल्कि यह इनर अलाइनमेंट को भी स्ट्रेंथन करता है और मैनिफेस्टेशन प्रोसेस तेज करता है। आपके सबकॉन्शियस को यह सिग्नल जाता है कि आप अपने गोल्स और पॉजिटिव वाइब्रेशन के लिए कमिटेड हैं। इंस्पायर्ड एक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल सोचने या विजुअलाइज करने तक सीमित नहीं है। सच्चा परिणाम तब आता है जब आप इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं। वेन डायर कहते थे कि यूनिवर्स उन लोगों को गाइड करता है जो अलाइंड थॉट्स और फीलिंग्स के साथ मोटिवेटेड एक्शन लेते हैं। इंस्पायर्ड एक्शन वह कदम है जो नेचुरल रूप से आपके इंट्यूशन और इनर गाइडेंस से आता है, ना कि फोर्स्ड या ओवरथिंकिंग से। इसका मतलब है कि जब आपके मन में कोई क्लियर विजन और अलाइंड फीलिंग है, तो आप ऑटोमेटिकली वो एक्शंस करेंगे जो आपके गोल्स के लिए सपोर्टिव हैं। ये छोटे स्टेप्स भी धीरे धीरे बड़े रिजल्ट्स की ओर ले जाते हैं। याद रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्लस इंस्पायर्ड एक्शन एक कंप्लीट सिस्टम है। अगर आप सिर्फ सोचते हैं और एक्शन नहीं लेते, तो मैनिफेस्टेशन डिलेड या इनकम्प्लीट रहेगी। नाइट रिफ्लेक्शन आपके दिन भर की एनर्जी और थॉट्स को इवैल्यूएट करने का एक सरल और पावरफुल तरीका है। रात को सोने से पहले कुछ मिनट अपने दिन के अनुभवों, एक्शंस और फीलिंग्स पर ध्यान दें। वेन डायर कहते थे कि दिन भर की पॉजिटिव और अलाइंड प्रैक्टिसेस को रिव्यू करने से सबकॉन्शियस माइंड रीइंफोर्स होता है। इस समय आप अपने सक्सेसेस, ग्रैटिट्यूड और लर्निंग्स को नोटिस कर सकते हैं और नेगेटिव मोमेंट्स या लिमिटिंग थॉट्स को जेंटली रिलीज कर सकते हैं। नाइट रिफ्लेक्शन में आप कर सकते हैं, अपने दिन की अचीवमेंट्स और ब्लेसिंग्स याद करें। उन मोमेंट्स को नोट करें जहां आपने इंस्पायर्ड एक्शन लिया। उन थॉट्स या इमोशंस को छोड़ दें जो आपके अलाइनमेंट को ब्लॉक कर रहे हैं। यह सिंपल प्रैक्टिस आपकी इनर स्टेट को रीसेट करती है, आपके सबकॉन्शियस को पॉजिटिव वाइब्रेशन में रखती है और अगले दिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और मजबूत तरीके से काम करने देती है। इम्पेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इम्पेशंस सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। बहुत लोग सोचते हैं कि जैसे ही उन्होंने पॉजिटिव थॉट्स, विजुअलाइजेशन और अलाइनमेंट प्रैक्टिस करना शुरू किया, सब कुछ तुरंत उनके सामने आ जाएगा। वेन डायर कहते थे कि मैनिफेस्टेशन एक नेचुरल प्रोसेस है और इसके लिए टाइम और कंसिस्टेंसी की आवश्यकता होती है। इम्पेशंस से हमारा माइंड एंग्शियस और रेस्टलेस हो जाता है, जो सबकॉन्शियस को लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन में डाल देता है और यूनिवर्स को कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स भेजता है। इसलिए जरूरी है कि आप ट्रस्ट और पेशेंस के साथ अपने प्रोसेस में बने रहें। हर स्मॉल अलाइंड स्टेप, हर पॉजिटिव थॉट और इंस्पायर्ड एक्शन धीरे धीरे आपकी रियलिटी को ट्रांसफॉर्म करता है। सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कंसिस्टेंसी और इनर काम ही सबसे बड़ा पावर है। डाउट या शंका लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। जब आप अपने गोल्स या डिजायर्स को लेकर लगातार डाउट महसूस करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूजन में फंस जाता है और यूनिवर्स को कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स भेजता है। वेन डायर कहते थे कि आपके बिलीफ सिस्टम में डाउट होने से मैनिफेस्टेशन स्लो या ब्लॉक्ड हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पॉजिटिव थॉट्स और विजुअलाइजेशन असर करें, तो आपको अपने माइंड में विश्वास और इनर सर्टेनिटी कल्टीवेट करनी होगी। डाउट को ओवरकम करने के लिए अपने पास्ट सक्सेसेस और स्मॉल विन्स को याद करें। पॉजिटिव एफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को डेली फॉलो करें। इनर फीलिंग्स को ट्रस्ट करें और ओवरथिंकिंग छोड़ दें। जब आप डाउट छोड़कर ट्रस्ट और बिलीफ के साथ अलाइंड रहते हैं, तो यूनिवर्स एफर्टलेसली आपके लिए सपोर्टिव सर्कमस्टेंसेस और अपॉर्चुनिटीज अरेंज करता है। कंपैरिजन ट्रैप। कंपैरिजन यानी खुद को दूसरों से लगातार कंपेयर करना मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। जब आप दूसरों की अचीवमेंट्स, वेल्थ या लाइफ सिचुएशन से खुद को मापते हैं, तो आपके माइंड में स्कैर्सिटी, जेलसी और डिससैटिस्फैक्शन की एनर्जी पैदा होती है। वेन डायर कहते थे कि आपकी इनर वाइब्रेशन ही यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करती है। अगर यह वाइब्रेशन नेगेटिव या लो फ्रीक्वेंसी है, तो पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज और अलाइंड एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट नहीं होंगे।
कंपैरिजन ट्रैप से बचने के लिए अपने जर्नी और प्रोग्रेस को सिर्फ अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखें। ग्रैटिट्यूड और सेल्फ अप्रिशिएशन की डेली प्रैक्टिस करें। दूसरों की सक्सेस से इंस्पिरेशन लें, लेकिन खुद को जज या लिमिट मत करें। जब आप अपने पाथ और इनर ग्रोथ पर फोकस करते हैं तो यूनिवर्स आपकी यूनिक वाइब्रेशन के अनुसार सही अपॉर्चुनिटीज और एक्सपीरियंसेस भेजता है। फेक पॉजिटिविटी या सुपरफिशियल ऑप्टिमिज्म सिर्फ सरफेस लेवल सोच है जो आपके सबकॉन्शियस को रियलिस्टिकली अलाइन नहीं करता। अगर आप प्रॉब्लम्स या नेगेटिव इमोशंस को इग्नोर करके सिर्फ एवरीथिंग इज फाइन टाइप का माइंडसेट अडॉप्ट करते हैं तो यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काम नहीं करता। वेन डायर कहते थे कि ट्रू पॉजिटिविटी वह है जो अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और अलाइंड एक्शन के साथ आती है। रियल पॉजिटिविटी का मतलब है कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस को नोटिस करें और उन्हें जेंटली रीफ्रेम करके सपोर्टिव, एम्पावरिंग बिलीफ्स में बदलें। फेक पॉजिटिविटी केवल डिनायल है, जबकि ट्रू पॉजिटिविटी इनर अलाइनमेंट, इमोशनल क्लैरिटी और कंसिस्टेंट इंस्पायर्ड एक्शन देती है। जब आप ऑथेंटिक पॉजिटिव स्टेट में रहते हैं तो यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन को सही तरीके से रिस्पॉन्ड करता है और अलाइंड अपॉर्चुनिटीज भेजता है। गिविंग अप टू अर्ली। कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करने के कुछ दिनों या हफ्तों बाद ही हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग, विजुअलाइजेशन और अलाइनमेंट से कोई इमीडिएट रिजल्ट नहीं आ रहा, तो यह सब बेकार है। वैन डायर कहते थे कि मैनिफेस्टेशन एक क्रूडल प्रोसेस है और इसके लिए पैटर्न्स और परसिस्टेंस जरूरी है। गिविंग अप टू जल्दी का मतलब है कि आपने सबकॉन्शियस को पर्याप्त टाइम नहीं दिया और यूनिवर्स को सिग्नल्स कंफ्यूज कर दिए। सक्सेस और मैनिफेस्टेशन में कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी की है। आपको डेली प्रैक्टिस, इंस्पायर्ड एक्शंस और अलाइंड थॉट्स के साथ बने रहना होगा। धीरे धीरे आपका इनर स्टेट और सबकॉन्शियस वाइब्रेशन पूरी तरह अलाइंड हो जाएगा और यूनिवर्स आपके लिए सही सर्कमस्टांसेस और अपॉर्चुनिटीज अरेंज करेगा। लैक ऑफ इमोशनल कनेक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी सही तरीके से काम करता है जब आपके थॉट्स के साथ स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन भी हो। अगर आप केवल वर्ड्स या मेंटल इमेजेस पर फोकस करते हैं लेकिन उन्हें महसूस नहीं करते तो सबकॉन्शियस उन्हें फुली एक्सेप्ट नहीं करता। वेन डायर कहते थे कि इमोशन ही एनर्जी की ट्रू फ्रीक्वेंसी बनाती है जो यूनिवर्स के साथ रेजोनेट करती है। इसका मतलब है कि आपको अपने गोल्स और डिजायर्स को पहले से ही फील करना होगा, जैसे कि वह पहले से आपकी रियलिटी बन चुके हैं। लैक ऑफ इमोशनल कनेक्शन से मैनिफेस्टेशन स्लो या वीक हो जाती है। इसलिए हर विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में इनर फीलिंग, बिलीफ और एक्साइटमेंट जोड़ना जरूरी है। जब इमोशन और थॉट अलाइंड होते हैं, यूनिवर्स नेचुरली अलाइंड अपॉर्चुनिटीज और एक्सपीरियंसेस भेजता है। इग्नोरिंग इंस्पायर्ड एक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल पॉजिटिव थिंकिंग और विजुअलाइजेशन तक सीमित नहीं है। इंस्पायर्ड एक्शन यानी वो कदम जो आपके इंट्यूशन और इनर गाइडेंस से नेचुरली आते हैं, मैनिफेस्टेशन प्रोसेस का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। वेन डायर कहते थे कि यूनिवर्स उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज 100 भेजता है जो अलाइंड थॉट्स और फीलिंग्स के साथ मोटिवेटेड एक्शन लेते हैं। अगर आप इंस्पायर्ड एक्शन को इग्नोर करते हैं या प्रोक्रास्टिनेट करते हैं तो सबकॉन्शियस और यूनिवर्स के सिग्नल्स ब्लॉक्ड रह जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि जब भी आपका इंट्यूशन या इनर गाइडेंस आपको कोई स्टेप लेने के लिए कहे, आप तुरंत उसे फॉलो करें। स्मॉल, कंसिस्टेंट इंस्पायर्ड एक्शंस ही धीरे धीरे आपके डिजायर्स को रियलिटी में बदलते हैं। मिसअलाइनमेंट विद इनर वैल्यूज। कई बार हम अपने गोल्स और डिजायर्स को अचीव करने के लिए प्रैक्टिसेस करते हैं, लेकिन अगर वह हमारे इनर वैल्यूज और ट्रू सेल्फ के साथ अलाइंड नहीं है तो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस धीमा या इनइफेक्टिव हो जाता है। वेन डायर कहते थे कि ट्रू अलाइनमेंट वही है जिसमें आपके थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस आपके कोर बिलीफ्स और वैल्यूज के साथ रेजोनेट करें। अगर आप किसी गोल को सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर या कंपैरिजन की वजह से परस्यू कर रहे हैं तो सबकॉन्शियस उसे रिजेक्ट कर देता है और यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन के अनुसार रिस्पॉन्स करता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने गोल्स और डिजायर्स को AP यानी इनर ट्रूथ और कोर वैल्यूज के साथ अलाइन करें। जब इनर अलाइनमेंट स्ट्रांग होती है तो यूनिवर्स नेचुरली आपके लिए सपोर्टिव सर्कमस्टांसेस और अपॉर्चुनिटीज अरेंज करता है। मेंटल क्लैरिटी साइंस। मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है मेंटल क्लैरिटी।
जब आपका माइंड क्लियर, फोकस्ड और काम होता है तो यह दर्शाता है कि आपका सबकॉन्शियस और इनर स्टेट अलाइंड है। वैन डायर कहते थे कि क्लैरिटी ऑफ थॉट और इनर काम ही यूनिवर्स के साथ सही कम्युनिकेशन का फाउंडेशन है। मेंटल क्लैरिटी के कुछ साइंस होते हैं। आप अपने गोल्स और प्रायोरिटीज को आसानी से समझ पाते हैं। डिसीजन मेकिंग एफर्टलेस और कॉन्फिडेंट होती है। नेगेटिव थॉट्स और डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं। इनर पीस और कामनेस महसूस होती है। जब आप यह क्लैरिटी अनुभव करते हैं तो यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन के अनुसार अलाइंड अपॉर्चुनिटीज और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भेजता है। इसलिए अपने माइंड को रेगुलर प्रैक्टिस, मेडिटेशन और रिफ्लेक्शन के जरिए साफ और फोकस्ड रखना बहुत जरूरी है। डेली सिंक्रोनिसिटीज। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इनर अलाइनमेंट पर लगातार काम करते हैं तो यूनिवर्स आपको छोटे छोटे डेली सिंक्रोनिसिटीज के रूप में सिग्नल्स भेजता है। वेन डायर कहते थे कि सिंक्रोनिसिटीज यूनिवर्स की तरह की जेंटल कन्फर्मेशंस हैं जो दिखाती हैं कि आप सही वाइब्रेशन में हैं। ये साइंस बहुत सटल हो सकते हैं। एक कॉन्वर्सेशन, एक नंबर पैटर्न या कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी जो आपके पाथ के अलाइंड हो। डेली सिंक्रोनिसिटीज नोटिस करने का मतलब है कि आप यूनिवर्स के साथ एक्टिव कम्युनिकेशन में हैं। जब आप उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं और ग्रैटिट्यूड के साथ एक्नॉलेज करते हैं तो आपकी अलाइनमेंट और भी मजबूत होती है और बिगर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए नेचुरली ओपन होती हैं। इसलिए हमेशा अपने एनवायरनमेंट, थॉट्स और फीलिंग्स पर अलर्ट रहें। यूनिवर्स हर छोटे संकेत से आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी को सपोर्ट करता है। इमोशनल स्टेबिलिटी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है इमोशनल स्टेबिलिटी। जब आपका इनर स्टेट काल्म, बैलेंस्ड और सेंटर्ड होता है तो आपका सबकॉन्शियस पॉजिटिव वाइब्रेशन में रीप्रोग्राम होता है और यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन के अनुसार रिस्पॉन्ड करता है। वेन डायर कहते थे कि अनस्टेबल इमोशंस और फ्रीक्वेंट मूड स्विंग्स मैनिफेस्टेशन को स्लो या ब्लॉक कर सकते हैं। फियर, एंगर या फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी लो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करती है जो यूनिवर्स को कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स भेजती है। इमोशनल स्टेबिलिटी पाने के लिए जरूरी है अपने इनर स्टेट को ऑब्जर्व करना और ओवर रिएक्शन से बचना। डेली मेडिटेशन, रिफ्लेक्शन और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। थॉट्स और फीलिंग्स को अलाइंड और पॉजिटिव रखना। जब आप इमोशनली स्टेबल रहते हैं तो यूनिवर्स एफर्टलेसली आपके लिए अलाइंड सर्कमस्टांसेस और अपॉर्चुनिटीज अरेंज करता है। सच में इनर काम और बैलेंस्ड इमोशंस ही पावरफुल मैनिफेस्टेशन की असली शक्ति है। रिलेशनशिप एंड वर्क अलाइनमेंट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिर्फ पर्सनल डिजायर्स ही नहीं बल्कि आपके रिलेशनशिप्स और वर्क लाइफ का अलाइनमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके गोल्स और इनर वैल्यूज आपके करियर या रिलेशनशिप्स के साथ एक मिसअलाइंड है तो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस धीमा या ब्लॉक्ड हो सकता है। वेन डायर कहते थे कि इनर हार्मनी और अलाइनमेंट हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में वाइब्रेशन को स्ट्रेंथन करती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने रिलेशनशिप्स में पॉजिटिव एनर्जी और म्यूचुअल सपोर्ट बनाए रखें। वर्क या करियर गोल्स को अपने इनर वैल्यूज, वन और पैशंस के साथ अलाइन करें। कॉन्फ्लिक्ट्स और रेजिस्टेंस को कॉन्शियसली रिजॉल्व करें। जब आपका पर्सनल लाइफ, वर्क और इनर डिजायर्स अलाइंड होते हैं तो यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज और एक्सपीरियंसेस भेजता है जो हर एरिया में ग्रोथ, सक्सेस और सेटिस्फैक्शन लाते हैं। ट्रू मैनिफेस्टेशन तभी होती है जब आपकी पूरी लाइफ कोहेरेंट और हार्मोनाइज्ड वाइब्रेशन में हो। सटल मैनिफेस्टेशन हमेशा बड़े ऑब्वियस रिजल्ट्स में नहीं दिखती। कई बार यूनिवर्स छोटी छोटी सटल मैनिफेस्टेशंस के रूप में आपकी अलाइनमेंट और प्रोग्रेस को दिखाता है। वेन डायर कहते थे कि स्मॉल साइंस, कोइंसिडेंसेस और अपॉर्चुनिटीज अक्सर पहले इंडिकेटर्स होते हैं कि आप सही वाइब्रेशन में हैं। ये सटल मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं एक अनएक्सपेक्टेड कॉन्वर्सेशन, कोई इंस्पिरेशन या आइडिया, छोटी अचीवमेंट्स या पॉजिटिव फीडबैक। इन सटल साइंस को नोटिस करना और एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। जब आप उन्हें ध्यान से देखते हैं और ग्रैटिट्यूड के साथ स्वीकार करते हैं तो आपकी इनर अलाइनमेंट और भी मजबूत होती है और बिगर सिग्निफिकेंट मैनिफेस्टेशंस के लिए पाथवे क्लियर होता है। इसलिए पेशेंस और ऑब्जर्वेशन के साथ हर स्मॉल साइन को रिस्पेक्ट करें। यूनिवर्स हमेशा धीरे धीरे कंसिस्टेंट सिग्नल्स भेजकर आपकी जर्नी को सपोर्ट करता है। आज आपने देखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन केवल सोचने या बोलने की चीज नहीं है। यह आपके इनर स्टेट, इमोशंस और इंस्पायर्ड एक्शन के साथ पूरी तरह अलाइनमेंट पर आधारित है। डेली ग्रेटिट्यूड,
विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस और अवेयरनेस प्रैक्टिसेस अपनाकर आप अपनी वाइब्रेशन को हाई फ्रीक्वेंसी में रख सकते हैं और यूनिवर्स नेचुरली आपके लिए अलाइंड अपॉर्चुनिटीज और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भेजेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपको वैल्यू मिला है तो कृपया लाइक करें, कमेंट में अपनी फेवरेट प्रैक्टिस शेयर करें और चैनल पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। इससे आपको हर नए वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी और आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी को और भी मजबूत बना सकते हैं। याद रखिए, हर छोटा स्टेप, हर कॉन्शियस थॉट और हर अलाइंड एक्शन आपके ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने की दिशा में एक कदम है। तो इसे अपनाएं, डेली प्रैक्टिस करें और यूनिवर्स के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत बनाएं। धन्यवाद और अपने इनर अलाइनमेंट पर विश्वास रखें।